नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग करेंट अफेयर्स का ऑनलाइनर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो स्पीडी से होगा। आज हम लोग नवंबर मंथ का 2024 करेंट अफेयर्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 2024 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। वार्षिक श्रुभ ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये लद्दाख में मनाया गया। 1 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया? रियाद में किया। किस राज्य का दुर्गेश आरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? हिमाचल प्रदेश का। 2 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ? तो ये अमेरिका के साथ हुआ। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो लेह में किया गया। मिसाइल हासोंग 9 का सफल परीक्षण किसने किया? उत्तर कोरिया ने किया। बलि पद्मा उत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में मनाया गया। आगे देखते हैं। ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई? जिनेवा में हुई। 3 नवंबर 2024 को कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? ब्राट को चुना गया। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर रहा। भारत का स्थान इसमें 72वां है। मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? नागालैंड का। मेलुरी नागालैंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो यह है असम। आगे देखते हैं। किस देश की लोबोटोवी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 5 नवंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। 5 नवंबर 2024 को विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? मनदीप जांगड़ा ने जीता। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? तो लेबनान में पाए गए हैं। आगे देखते हैं। 6 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? यह है मध्य प्रदेश। आपको पता है कि बिहार भी है। कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो लद्दाख में किया गया। 6 नवंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो दुबई में हुआ। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो भारत ने की है। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार। ये कोलकाता के हैं, यही बने हैं। आगे चलते हैं। 7 नवंबर से देखिए, 7 नवंबर 2024 को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया को किया गया। 7 नवंबर 2024 को भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। हुरून परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो शिव नादर रहे शीर्ष पर। 7 नवंबर 2024 को भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ? तो ये भूटान के साथ हुआ। निगोल चक्कोबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। निगोल चक्कोबा महोत्सव। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू किया है? तेलंगाना। इसमें हमारा बिहार पहले ही करा चुका है। 15 नवंबर जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ।
किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा गया? तो बिहार, जो कि भागलपुर जिला में पड़ता है। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो अनिल प्रधान को दिया गया। FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो मैग्नस कार्लसन। किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की? तो गुजरात ने की पहली सेमीकंडक्टर नीति। 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी में हुआ। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा? तो IIT दिल्ली 44वां, दूसरा स्थान IIT बॉम्बे। 9 नवंबर 2024 को कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभा सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया? तो ये बांग्लादेश में दे दिया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड ने मनाया। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर को झारखंड। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई? तो बेंगलुरु में खोली गई। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? तो जॉन जेलेजनी। उसके बाद है, आ जाइए फिर 9 नवंबर 2024 को किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसेट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो जिम्बाब्वे ने किया। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स ब्लास्टर्स चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो दुबई रहा। 10 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची? कोलंबो पहुंची। 10 नवंबर 2024 को किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता। अनाहत सिंह। 11 से 20 नवंबर 2024 तक वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर बिहार में किया गया। किस राज्य में इगास बगवाल महोत्सव मनाया गया? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया। किस देश की कोको गफ ने 2024 WTA फाइनल जीता? तो ये अमेरिका ने जीता। 11 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो बाकू अजरबैजान में हुआ। आगे देखते हैं। 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 12 नवंबर 2024 को किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? तो सुमा सिरूर को मिला। 12 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ? तो रूस के साथ हुआ। विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने जीता। किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया? तो पंकज त्रिपाठी को किया गया। आगे देखते हैं 13 नवंबर। एक सेकेंड दोस्तों, पंकज आडवाणी हो गया। अब देखते हैं 13 नवंबर 2024 को भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बेंच दिया? आर्मेनिया को दिया। आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध हो रहा था, आर्मेनिया को भारत सपोर्ट कर रहा था। 13 नवंबर 2024 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ यानी मदर का विमोचन हुआ? डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत। 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो आर्याना सवालेंका। 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? समांथा हार्वे उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। आगे देखते हैं 14 नवंबर 2024 को किसने महिला विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? एल श्रुति। झीरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर। तो झीरी मेला जम्मू कश्मीर। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? तो शाहीन शाह अफरीदी, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? तो सिलवासा में किया। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ।
15 नवंबर 2024 को किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला? तो हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला। आगे देखते हैं। हाँ, दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो बिरसा मुंडा चौक रखा गया। 15 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशन के आधिकारिक क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया। तो ये मणिपुर के क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया। 15 नवंबर 2024 को किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया? तो IISC बेंगलोर। प्रसिद्ध जल जीवी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। परंपरागत त्योहार बोईता बंदना कहाँ मनाया गया? तो ओडिशा में मनाया गया। 16 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। 16 नवंबर 2024 को यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दिया है? तो ओडिशा ने दिया है। 16 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा की है जो 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई यात्रा है? नाइजीरिया। किस राज्य में स्थित उग्रवाद समूह हाइनी वर्टेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो ये जो है ये मेघालय का है जिस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आइए, बाली यात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ओडिशा में किया गया। 17 नवंबर 2024 को इंडोनेशिया और किस देश ने केरिस बुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? तो ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा दोस्तों, केरिस बुमेरा यह है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। अब देखिए, शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कौन बना है? तो संघाई, ये चाइना का है, संघाई बना है। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह। आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहला कौन है। आगे देखते हैं। 17 नवंबर 2024 को किसने बाकू में COP29 के हरित ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? कजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान। तो COP29 में कौन कौन हस्ताक्षर किया है? कजाकिस्तान, अजरबैजान तथा उज्बेकिस्तान। एयर इंडिया का विलय किसके साथ हुआ? तो विस्तारा के साथ एयर इंडिया का विलय हो गया। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी? तो विक्टोरिया कर्नम थेलविग। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई है? तो यह है अमेरिका, जो 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई है। 18 नवंबर 2024 को किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो UAE ने किया है। खबरों में रही नुंगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये पता है आपको, कर्नाटक में स्थित है। कौन सा? तो नुंगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 18 नवंबर 2024 को किसने 14वें हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जीता। 18 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश यानी बर्तन उपहार में दिया? तो यह है नाइजीरिया। तो इन नाइजीरिया को दिया गया। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो पश्चिम बंगाल रहा। 19 नवंबर 2024 को किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो यह है गैबोन। आगे देखते हैं हम लोग। किस राज्य के घुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? यह छत्तीसगढ़। तो घुड़मारस आ जाए तो छत्तीसगढ़। 20 नवंबर 2024 को किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कोल इंडिया। मिस चाम इंडिया 2024 का ताज किसने जीता? शिवांगी देसाई ने जीता। 20 नवंबर 2024 को संयुक्त सेना अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। 20 नवंबर 2024 को भारतीय सेना ने HADR हैदर अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया? तो ये अहमदाबाद में किया। आगे देखते हैं। 20 नवंबर
आगे देखते हैं। 20 नवंबर 2024 एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता? तो भारत ने जीता। उप विजेता रहा चीन। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो लखनऊ में बनाया जा रहा है। 21 नवंबर 2024 को किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? तो ये जापान। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर रहा। किस राज्य में करीमगंज नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया? तो ये किया गया असम। क्या करीमगंज का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? श्रीभूमि कर दिया गया। आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये अपना हार्दिक पांड्या रहा। आगे देखते हैं। 21 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया? तो डोमिनिका के उपराष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? सिल्वेनी बर्टन है जो प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिए, ये डोमिनिका। 21 नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो वेब्स के नाम से अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। 21 नवंबर 2024 को किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये है आपका इक्वाडोर, जो आपातकाल की घोषणा की है। 22 नवंबर 2024 को किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया? तो झूलन गोस्वामी, ये इंडियन वुमेन टीम की पहले कैप्टन थी। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। 22 नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शुभ को, यानी शुभ रैपर। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सोनीपत, हरियाणा। उसके बाद है इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। आप बताएंगे कि मानव युक्त जो है इसरो अपना स्पेस कब भेज रहा है। अमूर बाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो आर्मेनिया बना। 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता? तो इटली ने जीता। RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 10,000 रुपया कर दिया है। आइए देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व शांति पुरस्कार मिला? तो ये अमेरिका। 23 नवंबर 2024 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पर लेन देन के लिए समझौता किया है? तो मालदीव। 24 नवंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? तो डेनियल वेरन बोइंग तथा अली अबू अब्बाद को। 24 नवंबर 2024 को कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है 82 को किया गया। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? इटली ने जीता। आप बताइएगा डेविस कप किससे संबंधित है? 25 नवंबर 2024 को किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा। 26 नवंबर 2024 को रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। लास वेगास ग्रेट पिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। 27 नवंबर 2024 को किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी। आगे देखते हैं। 28 नवंबर 2024 को IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ऋषभ पंत 27 करोड़।
28 नवंबर 2024 को आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बिहार के हैं वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर बिहार के 13 वर्ष के हैं। 28 नवंबर 2024 को नागुसावा गोरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बाली में। 28 नवंबर 2024 को किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। रेक ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यूएई। 29 नवंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। उसके बाद है चक्रवात फंगल का नामकरण किस देश ने किया? तो सऊदी अरब ने किया। 30 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया? तो कोचीन में किया। उसके बाद है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? दिविज रेड्डी। कहाँ डनविल नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई? तो केरल में। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो गैंगटॉक में हुआ। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हाइट्स बोसोन का विमोचन किया हुआ है? तो मानिक कोटवाल। भारत यूरोप संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह ब्रुसेल्स में हुई है। 30 नवंबर 2024 को किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया? संस्कृत और मैथिली में किया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया? कोचीन में किया। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। किसे आईसीए के रेस्डेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है यूएस अवस्थी। पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईटीएफ 2024 उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। किस आईआईटी ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर ने की है। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया? जी रेटनम। 30 नवंबर 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये लेह में किया गया। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 49वां स्थान पर है। पैरा एथलीट रिन चेन यूडो ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पुमसेट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। 2023-24 में भारत का दुग्ध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा? 3.78%, 3.78%। 30 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। आप बताइएगा काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? आगे देखते हैं। 30 नवंबर 2024 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? तो विक्रांत मेसी को मिला। आगे देखते हैं। किस राज्य के सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग मिला? तो गुजरात। आगे देखते हैं। किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो टॉक्सिक को मिला। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो वाराणसी में हुआ। 30 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम पार्षद का मंजूरी दी है? तो वह है जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं। लास्ट है दोस्तों। 30 नवंबर 2024 को प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो सिक्किम। किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहारी मुखर्जी। 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ।
30 नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बसंत गोयल। आज का यहीं तक, ये पूरा नवंबर मंथ कंप्लीट। थैंक यू।